Okay, all right. Once again, a very good morning to all of you. This is Payal Gagar, and we were discussing the story of village Palampur, right? हम village Palampur की story को discuss कर रहे थे. We have already discussed that there are 4 factors of production, in which we have completed the discussion on number 1 factor, that is land. Factor number 2, that was labor, and factor number 3, capital, is our today's topic. आज जो हमें सारा discussion करना है वो करना है capital के ऊपर. लैंड जो कि एक फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसके बारे में सारा डिस्कशन हमारा ओवर हो चुका है. लेबर जो विलेज के लैंडलेस पीपल या फिर स्मॉल प्लॉट्स वाले लोग बन के आते हैं, उसका डिस्कशन हमारा ओवर हो चुका है. अब हमारा जो डिस्कशन है वो है फैक्टर नंबर 3, कैपिटल के ऊपर. कैपिटल दो तरीके की कैपिटल होगी, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. अभी हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो नॉर्मल कैपिटल से करनी है. बेसिकली कैपिटल का मीनिंग है मनी. वो सारा मनी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में चाहिए होता है, फार्मर्स को अलग अलग रिसोर्सेज को अक्वायर करने के लिए जो पैसा चाहिए होगा, वही पैसा यहाँ पे कैपिटल है. सो जस्ट हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर. You have already seen that modern farming methods require great deal of capital, so farmer now needs more money than before. ये कह रहे हैं कि modern farming methods ऐसे हैं जिसमें फार्मर्स को अब ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज दे आर सपोज टू परचेज इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. तो उन सबको परचेज करने के लिए उनको थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी. नाउ जस्ट हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर. Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from large farmers, or wait for a second. They borrow from large farmers or the village moneylenders or the traders who supply various inputs for cultivation. Farmers क्या करते हैं, लगभग जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए पैसा बोरो करना पड़ता है. बोरो का मतलब है उधार लेना पड़ेगा, किसी ना किसी से अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है, अब वो बोरो करेंगे किससे? पालमपुर में बैंक तो है नहीं, हमने बैंक के बारे में तो कुछ भी नहीं पढ़ा. तो अब ये क्या करेंगे, ये बड़े बड़े फार्मर्स के पास जाएंगे, या फिर विलेज में कुछ मनी लैंडर्स होते हैं. मनी लैंडर्स कुछ रिच पीपल जो लोगों को जरूरत के टाइम पैसा दे देते हैं लोन के फॉर्म में. ये मनी लैंडर्स के पास जाएंगे, या फिर ऐसे ट्रेडर्स जो क्या करते हैं, आपको अलग अलग इनपुट सप्लाई करते हैं, उन ट्रेडर्स के पास ये जाएंगे. और इनके पास जाके ये क्या करेंगे, पैसे की जरूरत पूरी करने के लिए कुछ डिमांड करेंगे कि हमें लोन दे दीजिए, हमें कुछ अमाउंट दे दीजिए, हमें अपने कैपिटल नीड को फुलफिल करना है. आगे देखिए, यू हैव टू अंडरलाइन दिस थिंग. The rate of interest on such loans is very high. बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा करती है, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है. ये हाई को आपको स्टार लगा लेना है कि इतनी हाई होती है काफी बार इंटरेस्ट की रेट की जो पुअर फार्मर होता है वो उस इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम सफर करनी पड़ती है. आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. They are put to great distress to repay the loan. यानी उस लोन को रीपे करने के लिए फार्मर्स को काफी प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ती है. काफी बार तो आपने सुना होगा, न्यूज में देखा होगा, फार्मर्स सुसाइड भी करते हैं जब वो लोन को रीपे नहीं कर पाते. दैट इज अनदर मैटर, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे. अभी वी विल डिस्कस अ स्टोरी ऑफ स्मॉल फार्मर सविता. देखिए सविता के साथ क्या होता है. Savita is a small farmer. She plans to cultivate wheat on her 1 hectare of land. एक छोटी सी फार्मर है सविता. छोटी यानी एज में छोटी नहीं, छोटी यानी उसका प्लॉट छोटा सा है, राइट. तो वो क्या प्लान करती है कि उसको अपने 1 हेक्टेयर लैंड पे wheat कल्टीवेट करना है. Now, besides seeds, fertilizers and pesticides, just wait for a second. Besides seeds, fertilizers and pesticides, she need cash to buy water and repair her farm instruments. यानी उसको सीड्स परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर्स परचेज करने के लिए, और पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स मैंने आपको बताया था, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो आपको स्प्रे चाहिए होगा. इनके लिए तो पैसा चाहिए. अदर देन दिस उसको कैश चाहिए होगा ताकि वो वाटर अरेंज कर सके और अपने फार्म इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर कर सके. नाउ जस्ट हैव अ लुक. She estimates that the working capital itself would cost a minimum of ₹3,000. Working capital यहाँ आगे कैपिटल का एक पार्ट, फिजिकल कैपिटल का फर्स्ट पार्ट वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए चाहिए होगा.
तो उसको पता चला मिनिमम 3,000 रुपए तो उसको चाहिए होंगे वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में। आगे, शी डजंट हैव द मनी, so she decides to borrow from Tejpal Singh, a large फार्मर। उसके पास खुद के पास पैसा नहीं था, किसके पास? सविता के पास। तो उसने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया एक बड़ा फार्मर है तेजपाल सिंह जिसके पास बहुत पैसा है, तो सविता ने सोचा एक बार हम उससे बोरो कर लेते हैं। नाउ जस्ट हैव अ लुक क्या होता है। Tejpal Singh agrees to give Savita the loan at an interest rate of 24% for 4 months. तेजपाल एग्री हो गया, सविता उसके पास लोन लेने गई। तेजपाल said yes, I will be giving you the loan, but I would charge 24% interest. कितने महीने तक? 4 महीने तक। It means if she has taken 100 rupees, she will have to pay 24 rupees as an interest. Now just have a look, which is very high rate of interest. Interest काफी ज्यादा है ना, 24% काफी ज्यादा है। बैंक का इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 5 to 10% होता है। Now just have a look. सविता, other than this, इस इंटरेस्ट के अलावा और क्या है? Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at ₹100 per day. हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो मिनिमम वेजेस है दैट इज ₹300, राइट? 300 रुपए पर डे मिलने ही चाहिए। बट यहाँ पे ये देखिए, सविता अगर लोन लेने जाती है तो सविता को तेजपाल सिंह कहता है लोन तो ले लो, एक तो 24% से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अदर देन दैट आपको क्या करना पड़ेगा? हार्वेस्ट सीजन में मेरे फार्म पे आके 100 रुपए पर डे में आपको काम करना पड़ेगा। इट मीन्स यू हैव टू गिव योर लेबर टू मी एंड आई विल बी पेइंग यू ₹100 पर डे। आगे देखिए, As you can tell, this wage rate is quite low. आपको पता है ये quite low है, आप इसमें साथ में पेंसिल से लिख लीजिएगा that minimum wages is ₹300। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना, मिनिमम वेज कितना है? मिनिमम वेज है ₹300 पर डे। इसको आप लिख लीजिएगा, ये हमने पीछे पढ़ा था, 300 पर डे मिनिमम वेज है, लेकिन सविता को कितना मिलेगा? ओनली ₹100 मिलेगा। आगे देखिए, Savita knows that she will have to work very hard to complete harvest on her own field and then work as a farm laborer for Tejpal Singh. The harvest time is very busy time. सविता को पता है कि ये जो हार्वेस्ट टाइम पे मुझे 100 रुपीज पर डे में तेजपाल सिंह के यहाँ आके काम करना पड़ेगा, इट विल बी क्वाइट टफ फॉर मी। उसको ये चीज पता है। क्यों पता चली उसको ये चीज? कैसे? क्योंकि हार्वेस्ट टाइम जो होता है वो थोड़ा सा टफ टाइम होता है, बिजी टाइम होता है, तो सविता को उस टाइम पे वो बिजी रहेगी, उसको मैनेज करना पड़ेगा एंड इट विल बी क्वाइट टफ फॉर हर। ये चीज उसको पहले से पता है। आगे देखिए, as a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. अब क्योंकि वो मदर भी है, एक हाउस होल्ड एक्टिविटीज भी उसको करनी पड़ेगी, उसके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। अब आप सोचिए, क्या उसको लोन लेना चाहिए? डेफिनेटली आपके माइंड में आ रहा होगा कंडीशंस तो काफी टफ है, बट अगर प्रोडक्शन करना है तो लोन तो लेना ही पड़ेगा। तो सविता ने भी यही किया। भाई देखिए सविता ने क्या किया, सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। सविता एग्री हो जाती है इन सभी कंडीशंस पे। किस किस कंडीशन पे? कंडीशन नंबर फर्स्ट, interest rate of 24%. Condition number 2, working as a farm laborer in the farmland of Tejpal Singh at a wages of ₹100 per day. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर उसको अपने फार्म पे वीट ग्रो करना है तो उसको लोन तो लेना ही पड़ेगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये सविता की स्टोरी बना दी। पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपको पहले बताया था कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको मनी अरेंज करना पड़ता है, बोरोइंग करनी पड़ती है। पॉइंट 2 में ये आपको लार्ज फार्मर्स की बात बता रहे हैं। In contrast to small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. ये कह रहे हैं छोटे फार्मर जैसे सविता जैसे फार्मर उनको तो बोरो करना पड़ा, लेकिन अगर मैं बड़े फार्मर की बात करूं तो बड़े फार्मर्स के पास क्या होता है? खुद का पैसा होता है, खुद की सेविंग्स होती है। आगे देखिए, they are thus able to arrange for the capital needed. उनको जो कैपिटल चाहिए होती है वो अपने पास से ही अरेंज कर देते हैं। How do these farmers have their own saving? मिडिल फार्मर्स के पास, मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास सेविंग कैसे होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। Is it okay? Now just have a look. Next one. This topic is already completed. We will discuss about it in our later part. Before that, let me give you an activity.
You all are supposed to do this. The story discussed by us so far is given and fill in the blank form, and what you are supposed to do, I'm just explaining this part to you. You have to fill these blanks by yourself by using a pencil. In our next class, I will be discussing the answers with you. Is it okay? Just have a look. Among the three factors of production, we found that labor is most abundant factor of production. जो तीन फैक्टर हमने पढ़े हैं, तीन फैक्टर हमने कौन कौन से पढ़े हैं? नंबर 1 वाज लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल. इसमें हमने पढ़ा सबसे ज्यादा क्या है? लेबर है. लैंड तो फिक्स है और कैपिटल भी तो लिमिटेड ही है, बोरो करने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन लेबर तो बहुत है. लगभग अगर हम बात करें 300 फैमिलीज है जिनके पास फार्म लैंड है, उस 300 फैमिलीज में 60 के पास बड़े प्लॉट है, तो 240 वो फैमिलीज और 150 लैंडलेस. इतने लोग तो लेबर सप्लाई करने वाले हैं, तो लेबर अबंडेंस में. आगे देखिए, there are many people who are willing to work as farm laborers in the villages. बहुत सारे लोग हैं जो फार्म लेबरर के फॉर्म में काम करना चाहते हैं. whereas opportunity to work are limited. काम देने वाली कितनी फैमिलीज है? केवल 60 अपर फैमिलीज है, राइट. दे बिलोंग, अब आपको बताना है दे यानी वो जो वर्कर्स है, वो जो लेबरर के फॉर्म में काम कर रहे हैं, दे बिलोंग टू ईदर लैंडलेस फैमिलीज और डैश. या तो लैंडलेस फैमिली से लोग लेबर बन के आते हैं या फिर कहां से लेबर बन के आते हैं. तो ये आंसर आप सबको पता है, आपको पेंसिल से फिल करना है. हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. Now just have a look. They are paid quite low wages and lead a difficult life. Wages low होते हैं, life उनकी tough होती है. In contrast to labor, dash is a scarce factor of production. लेबर से अगर हम दूसरी साइड पे दूसरे फैक्टर को देखें तो ये फैक्टर स्केयर्स है. कौन सा? लेबर तो स्केयर्स नहीं है, लेबर के अलावा कौन सा फैक्टर स्केयर्स है यानी लिमिटेड है. तो आपको आंसर फिल करना है. कल्टीवेटेड लैंड एरिया इज डैश. कल्टीवेटेड लैंड एरिया कैसा है? क्या ये लिमिटेड है, क्या ये फिक्स है, कैसा है, उसके बारे में हमें बात करनी है. आंसर्स कल डिस्कस होंगे. Now, moreover, even the existing land is distributed. आपको बताना है the existing land is distributed equally or unequally among the people engaged in farming. There are large number of small farmers who cultivate small plots of land and live in the conditions not much better than the landless farm laborer. ये कह रहे हैं जो कल्टीवेट कर रहे हैं उनमें से भी काफी लोग तो ऐसे हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, जिनकी कंडीशंस ऐसी है कि वो हम कह सकते हैं अनसेटिस्फैक्टरी है. आगे देखिए. To make maximum use of existing land, farmers use dash and dash. क्या क्या करते हैं? We have discussed it in our today's class, right? Existing land को better करने के लिए, तो आपको इसका भी आंसर फिल करना है. Then after just have a look. Both these have led to increase in production of crop. Dash and dash कौन सी दो चीजें हैं जिनकी वजह से crop production increase हो सकता है? आगे modern farming methods required a great deal of dash. Modern farming में क्या ज्यादा चाहिए होता है? Small farmers usually need to borrow money to arrange for the capital and are put to great distress to repay loan. ये कह रहे हैं छोटे छोटे फार्मर्स को जनरली पैसा बोरो करना पड़ता है और उसको रीपे करने के लिए उनको काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है. Therefore, capital too is a scarce factor of production. इसलिए हम कह सकते हैं कि कैपिटल भी लिमिटेड है. पर्टिकुलरली किसके पास लिमिटेड है? छोटे छोटे फार्मर्स के पास. दो बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्केयर्स, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. है तो दोनों ही कम, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. डैश इज अ नेचुरल रिसोर्स. अब ये लैंड और कैपिटल में जो नेचुरल रिसोर्स है उसका नाम आपको यहाँ फिल कर देना है, जो मैन मेड है उसको यहाँ फिल कर देना है. It is possible to increase capital whereas land is fixed. Land को तो हम increase नहीं कर पाएंगे ना, we can increase only capital. Therefore, it is very important that we take good care of land and other natural resources used in farming. तो एक easy सी fill up वाली case study दी हुई है जो आप खुद fill करेंगे और इसके answers मैं आपको next class में बताऊंगी. Till that, let's start our next topic. हमने तीन factors of production पढ़ लिए हैं. Factor number 1 was land, which is fixed. Factor number 2 was labor, which was available in bulk, and factor number 3 capital, which was again limited with small farmers. Now just have a look. अब ये बोल रहे हैं the extra farm product जो बन जाता था, जो extra बनता था, वो कहाँ जाता था? वो अल्टीमेटली मार्केट में सेल आउट किया जाता था, राइट? तो देखिए क्या लिखा है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट.
Let us suppose that farmers have produced wheat on their lands using 3 factors of production. तीनों फैक्टर को यूज करके what farmers have done, they have produced wheat on their lands. Now the wheat is harvested and production is complete. wheat की harvesting हो गई है और production complete है. What do the farmers do with the wheat? Farmers क्या करेंगे wheat के साथ, क्या करेंगे देखते हैं. They retain a part of wheat for their family's consumption and sell the surplus wheat. जितना उनको उनके फैमिली कंजप्शन के लिए चाहिए होगा उतना तो रिटेन कर लेंगे और जो सरप्लस रह जाएगा, सरप्लस यानी एक्स्ट्रा, राइट, उस एक्स्ट्रा को वो क्या कर देंगे, मार्केट में सेल आउट कर देंगे. फॉर एग्जांपल, सपोज आई हैव प्रोड्यूस्ड, आई एज अ फार्मर हैज प्रोड्यूस्ड 200 क्विंटल्स ऑफ व्हीट. मैंने क्या किया, 200 क्विंटल ऑफ व्हीट प्रोड्यूस किया. अब मेरी फैमिली रिक्वायरमेंट केवल 30 क्विंटल व्हीट की है. मेरी फैमिली रिक्वायरमेंट कितने व्हीट की है, 30 क्विंटल व्हीट की है. तो लेट मी नो, मैं बचे हुए व्हीट का क्या करूंगी, कितना व्हीट रिमेनिंग रह जाएगा, 200 माइनस 30 दैट इज 170 ऑफ व्हीट विल रिमेन आइडल. और इस 170 ऑफ व्हीट को मैं क्या कर दूंगी, आई विल बी सेलिंग दिस व्हीट इन द मार्केट. मैं इसको मार्केट में सेल आउट कर दूंगी, राइट. तो वही हम आगे पढ़ने वाले हैं. देखिए क्या कह रहे हैं ये आपको. ये कह रहे हैं they retain a part of wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat in the market. Now just have a look. Small farmers like Savita and Govind's son have little surplus wheat because their total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family needs. ये कह रहे हैं सविता, जिसकी हमने अभी स्टोरी पढ़ी, गोविंद जिसकी डेथ हो गई थी और उसके 3 बेटे थे, राइट, उसकी स्टोरी हमने पढ़ी थी 2 दिन पहले की क्लास में. ऐसे जो लोग हैं इनके पास बहुत थोड़ा सा ही व्हीट बचता है मार्केट में सेल आउट करने के लिए, क्योंकि इनका टोटल प्रोडक्शन बहुत कम होता है. तो टोटल प्रोडक्शन कम होता है तो इनकी फैमिली नीड्स के लिए ही ये ज्यादा चीजें रख पाते हैं, मार्केट में सेल नहीं कर पाते. आगे देखिए व्हाट इज रिटन ओवर हियर. सो इट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट. ये भी आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में किसका व्हीट जाता है. अगर 1 मार्क में आपको पूछ ले हु आर द पर्सन्स दैट सेल द व्हीट इन मार्केट, तो यू हैव टू मेंशन द स्मॉल farmers have barely produced that much that they can consume it by themselves for their family needs, but the medium and large farmers are the people who supply wheat to the market. आगे देखिए इन पिक्चर 1.1, पिक्चर 1.1 जो आपको सबसे पहले दी हुई है आपकी बुक में चैप्टर के अंदर, उसमें क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं यू कैन सी द बुलक कार्ट. बुलक कार्ट आप देख सकते हो रोड पे, स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट कैरिंग लोड्स ऑफ व्हीट. के वो जो बुलक कार्ट्स है वो व्हीट लेके जा रही है. कहाँ लेके जा रही है, रायगंज में और शाहपुर में. The traders at market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the towns and cities. जो ट्रेडर है, अलग अलग ट्रेडर कौन होता है, ट्रेडर इज द पर्सन हु बाइज समथिंग फॉर सेलिंग इट इन द मार्केट. आई एम राइटिंग इट फॉर यू, जस्ट हैव अ लुक. ट्रेडर कौन होता है ये देख लीजिए. ट्रेडर इज द पर्सन, ट्रेडर एक पर्सन है, who buys something, जो कुछ खरीदता है. क्यों खरीदता है, for selling in market. who buys something for selling in market. मार्केट में सेल आउट करने के लिए ये कुछ खरीदता है. तो ट्रेडर कौन है, ट्रेडर इज अ पर्सन हु बाइज समथिंग फॉर सेलिंग इन द मार्केट. तो यहाँ पे भी ट्रेडर क्या करते हैं, व्हीट खरीदते हैं और वापस से उसको मार्केट में सेल आउट कर देते हैं. आगे देखिए just have a look. तेजपाल सिंह की अगर हम बात करें, a large farmer has surplus of 350 quintals of wheat from all his lands. तेजपाल सिंह के पास कितना wheat है एक्स्ट्रा, 350 quintals of wheat. He sells the surplus wheat at the Raiganj market and has good earning. वो सारा wheat रायगंज के मार्केट में सेल आउट कर देता है और अच्छी खासी अर्निंग उसके पास रह जाती है. What does तेजपाल सिंह do with his earning? क्या करता है वो इस अर्निंग से. एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, क्विंटल का क्या मतलब होता है. क्विंटल्स यानी 100 kg. 1 क्विंटल इंक्लूड्स 100 kgs. ठीक है,
एक क्विंटल में 100 kgs आते हैं, तो यहाँ पे 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट जो है वो तेजपाल के पास है। आगे देखिए, व्हाट डज तेजपाल डू विद हिज अर्निंग, वो अपनी अर्निंग से करता क्या है। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट, वो अपने बैंक अकाउंट में रख देता है, पिछले साल उसने रख दिया था। लेटर ही यूज्ड द सेविंग फॉर लैंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता who were in need of loan। बाकी वो क्या करता है, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं जिनको लोन की जरूरत होती है उनको हाई रेट पे लोन दे देता है, तो उससे भी वो वापस अर्न ही कर पा रहा है। आगे देखिए, he also used the saving to arrange for working capital for farming in next season। आने वाले सीजन में वो वर्किंग कैपिटल के लिए भी वो पैसा यूज करता है। This year Tejpal plans to use his earning to buy another tractor। फिक्स कैपिटल को भी इंक्रीज कर पाता है वो, है ना, एक ट्रैक्टर परचेज कर लेता है। आगे, like Tejpal, other large and medium farmers sell the surplus farm product। A part of the earning is saved and kept for buying capital for the next season। कि तेजपाल जैसे अलग अलग जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी अर्निंग को यूज करते हैं और अपनी अर्निंग को यूज करके फर्दर अपनी कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। आगे देखिए, Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own saving। ये अपनी खुद की सेविंग से ही पैसा अरेंज कर पाते हैं। Some of the farmers might also use the savings to buy cattle, trucks, or to set up shops। As we shall see, these constitute the capital for non-farm activities। ये कह रहे हैं कुछ फार्मर्स ऐसे भी होते हैं जो कैटल्स परचेज कर लेते हैं, ट्रक्स परचेज कर लेते हैं, शॉप सेटअप कर लेते हैं, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से क्या करते हैं, अपना ये जो मनी है इसको यूटिलाइज करके साइड बाय साइड अपनी अर्निंग को इंक्रीज करते रहते हैं। अब हमने आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। एक तो हमने कंप्लीट किया कैपिटल कैसे अरेंज होती है, देन आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड वेयर द सरप्लस ऑफ फार्म प्रोडक्ट इज सोल्ड आउट। कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज भी होती है अदर देन फार्मिंग जो पालमपुर में भी परफॉर्म की जाती थी, उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। ये हमारा रहेगा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक। Okay, thank you so much everyone. Our today's topic is completed. Tomorrow we will discuss about the non-farm activities in village Palampur. Have a nice day. I'm ending the class over here. Till that, stay healthy, stay safe. See you tomorrow.